एक क्वेश्चन जो हर जेई एस्पिरेंट के दिमाग में रहता है वो ये है कि हम चीज़ें पढ़ते तो हैं, हम थ्योरी वगैरह बहुत अच्छे से कवर करते हैं, लेकिन हमारे नंबर नहीं आते एग्ज़ाम में। ठीक है, हमने बहुत एकदम डेप्थ में जाके हर किताब ये वो थ्योरी वगैरह कर लिया, क्लास वगैरह भी अटेंड की, होमवर्क वगैरह सब किया, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है, जब मॉक टेस्ट होता है, उसमें पता नहीं क्या होता है, हमारे नंबर कम आते हैं। ठीक है, तो इसके मेनली 3 डायग्नोसिस हैं, 3 वजह से ये आपका नहीं होता है, बताते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए फॉर द बेस्ट पॉसिबल जेई गाइडेंस। एंड आज लास्ट डेट है मेरे जेई 26 कोर्स में एनरोल होने की, जिसमें आप खुद ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ सकते हैं, विच इज़ मी, एंड यू कैन स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम 11th एंड 12th का बिल्कुल बेसिक से लेकर जेई एडवांस तक सब कुछ उसमें मैंने खुद कवर किया है। तो यदि आप अपने IIT के सपने को साकार करना चाहते हैं इन 1 ईयर, गेट दैट कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक एंड यू कैन गेट द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ जस्ट ₹5,000 ओनली टुडे। तो चलिए बात करते हैं कि 3 बातें क्या है। सबसे पहला सिम्टम जो है जिसकी वजह से आपके नहीं आ रहे हैं नंबर, वो ये है कि शायद आपने पढ़ाई ही अच्छे से नहीं की, आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बट नहीं है। और ये मैंने बहुत देखा है कि बच्चे अपने आपको ना झूठे दिलासे बहुत देते रहते हैं और अपने पेरेंट्स को भी झूठे दिलासे देते रहते हैं, पता नहीं क्यों इस तरह का लोग करते हैं। और ये मैंने बहुत देखा है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जेई, इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑल्सो, कि लोग इतने फेक अपने आप को दिलासे देकर रखते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं जबकि वो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या मतलब लोग क्या करते हैं कि मैंने एक बार का चैप्टर की किताब पढ़ ली या मैंने लेक्चर अटेंड किया, मेरे को चैप्टर आ गया। ऐसी एक्टिंग क्यों करनी है भाई फालतू में? नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, अच्छे से सीखो बैठ के। जब तक आप एडमिट नहीं करोगे कि हमें वो चीज़ नहीं आती है तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो जिस बच्चे को चैप्टर समझ में अच्छे से आया होता है ना, उसको कभी बुक रेफरेंस ही नहीं करनी पड़ती, उसके हर चीज़ उसके टिप्स पर होती है, हर फॉर्मूला हर कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से आता है। वैसे फंबल नहीं करता है कि अरे यार ये क्या आ गया वो क्या आ गया। किताब पढ़ लेना इज़ नॉट चैप्टर समझ में आ जाना, ये क्लास 10th नहीं है। चैप्टर पढ़ लेने का मतलब होता है कि आपको उस एक चैप्टर की आपको रग रग पता है कि क्या है इस चीज़ में, आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई है। दैट इज़ कॉल्ड कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप में से आधे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है और आपने पता नहीं बस 2-3 फॉर्मूले रट लिए, किताब पढ़ ली और समझ रही हो कि भाई हमें तो आ गया। नो, यू डू नॉट नो द चैप्टर, यू डू नॉट हैव योर कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो पहले वो चीज़ करो। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिन्होंने एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर किए होते हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर रहता है वो मुझे ये लगता है कि कई बार आप लोगों ने ना एक्चुअल डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की है। आपने थ्योरी तो अच्छे से पढ़ ली है और आपने एग्जाम्पल्स वगैरह कर लिए हैं, लेकिन आपने इतने लेवल पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं की है कि आप नए क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ। ठीक है, क्या आपको जो क्वेश्चंस मिले थे आप उनको करके संतुष्ट हो गए, या फिर आप और डिफिकल्ट क्वेश्चन की सर्च में गए? क्या आपसे अच्छी वर्मा होने लगे तो आप संतुष्ट हो गए, या आपने इरोडो भी सर्च करने की कोशिश की? क्या आपने ब्लैक बुक सॉल्व करने की कोशिश की? क्या आपने जे एडवांस के प्रीवियस ईयर के जो सवाल होते हैं 2001 के 1990 के जो सब्जेक्टिव सवाल आते थे, क्या आपने उनको करने की कोशिश की? राइट, शायद आपने नहीं की है। राइट, क्योंकि अगर की होती तो आपके अंदर ना वो स्किल बनती कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। राइट, सो दिस इज वाई इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत सारी प्रैक्टिस करें। ठीक है, केवल 10 क्वेश्चन कर लिए किसी टॉपिक से, उससे टॉपिक समझ में नहीं आ जाता है। कई बार हमें 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं एक टॉपिक के, तब जाके वो टॉपिक एकदम परफेक्ट होता है। राइट, सो दिस कुड बी द सेकंड प्रॉब्लम कि आपकी इनफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं है। और थर्ड प्रॉब्लम जो कई बच्चों की वापस से होती है कि उनकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी सही है, उनकी थ्योरी वगैरह सब सही है, सब कुछ हो जाता है उनसे, बट एग्जाम के दिन वो थोड़े एंशियस हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच दे डू नॉट परफॉर्म। तो ये एक रियल चीज़ है। देखो, एग्जाम के दिन जो स्वेटिंग होती है, एग्जाम के दिन जो शिवर्स आते हैं, दे आर अ वेरी रियल थिंग एंड इट कैन हैपन टू एनीवन। तो इसके 2-3 तोड़ मैं बताऊंगा। पहला चीज़ कि जेई प्रेप को आप मेंटली बहुत ज़्यादा इतना क्लोजली मत लो अपने दिल से। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि यार यही है और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखो अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप आगे अगर जेई नहीं भी कर पाए या आपकी ऑप्टिमल रैंक नहीं भी है, ये बहुत अच्छा कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले बच्चे थे, लेकिन आपकी ऑल इंडिया रैंक आ गई 500 एग्जांपल। ठीक है, ऐसा होता है, कई बार होता है। तो भी आप IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल या कहीं ना कहीं घुस जाओगे ना, IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल कहीं ना कहीं घुस जाओगे, और वहाँ पे अगर आप सच में टैलेंटेड होगे ना, आपकी प्लेसमेंट ऑल इंडिया रैंक 1 से ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, एज लॉन्ग एज आप 500 वाले हो, मतलब 5000 आगे कोई अलग बात है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर आपका जेई इवन अप टू मार्क नहीं, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार 1 लाने वाला बच्चा पता नहीं 10,000 पे पहुंच गया, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा रैंक स्लिप होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% मार्क्स स्लिप अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेस्ट टेम्परामेंट। ठीक है, तो उसमें आपका करियर बिगड़ नहीं जाएगा, यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड करियर एंड यू कैन गेट अ इवन बेटर करियर। तो इन द लॉन्ग टर्म आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। राइट, सो डोंट थिंक कि ये कोई एग्जाम लाइफ और डेथ का एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम को लाइटली लो। दूसरा स्टेप जो आप कर सकते हो कि आप बहुत सारे टेस्ट दे दो। आप अगर बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो ना, तो उससे क्या आपकी एग्जाम एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होते, ओलंपियाड्स हो गए, NSO IMO, ये भी आप अपीयर किया करो।
इनसे क्या है कि अननोन बच्चों के साथ एग्जाम देने वाली जो एंग्जाइटी होती है ना वो भी कम हो जाती है, राइट। सो अपीयर फॉर लॉट ऑफ एग्जाम्स, अपीयर फॉर लॉट ऑफ टेस्ट, एंड जो ये टेस्ट टेम्परामेंट वाली चीज़ है वो अपने आप कम हो जाएगी। मेरे जेई तक मैंने इतने एग्जाम दे दिए थे, NTSC, IJSO, ओलंपियाड, पता नहीं क्या क्या दे दिए थे, KVPY, तो क्या एंग्जाइटी खत्म ही हो गई, कुछ लगा ही नहीं मुझे वो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड से कि टेस्ट टेम्परामेंट ऐसे सही हो सकता है। सो ये मेरी 3 टिप्स थी फॉर स्टूडेंट्स जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके नंबर नहीं आ रहे, इनको फॉलो करें, आपके नंबर आने लग जाएंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट मोर मार्क्स इज टू एनरोल इन माई JEE 2026 कोर्स, जिस पे आज लास्ट डेट है टू गेट इट फॉर जस्ट ₹5000। ओके, इस कोर्स में 11-12 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर JEE एडवांस लेवल तक कवर्ड रहेगी और आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ सीखने को मिल जाएगा और आपकी सारी बैकलॉग्स एवरीथिंग विल बी क्लियर, आपकी स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ेगी। इसमें टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर्स, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज डिजाइंड बाय मी ओनली, और लेक्चर्स भी मैंने खुद उसमें पढ़ाए हुए हैं। सो व्हाट्स अ बेटर डील देन दिस, गेट इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हरी अप, आज लास्ट डेट है, कल से इसकी रेट्स वापस से ₹10,000 हो जाएंगी। सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।